मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आपको भारत का भूगोल में भारत के कृषि प्रदेशों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृषि प्रदेश देखो, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ इंडिया। कृषि प्रदेशों का निर्धारण कृषि की दशाओं, फसल उत्पादन की समरूपता, उत्पादन विधि, भूमि उपयोग के आधार पर किया जाता है। भारत में भौगोलिक विभिन्नता के कारण कृषिगत फसलों एवं कृषि उत्पादन विधियों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण अलग अलग विद्वानों ने भारत में कृषि प्रदेशों का विभाजन किया है। कृषि प्रदेशों के सीमांकन में विद्वानों ने कृषि समरूपता, विविध फसल संयोजन, फसलों एवं पशुओं के साचार्य, कृषि उत्पादन विधि, श्रम पूंजी उपयोग, उत्पादित कृषिगत फसलों का उपयोग, कृषि संयंत्र तथा आवास संबंधी दशाओं आदि को ध्यान में रख करके किया जाता है। डॉक्टर M.S.A. रंधावा ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑफ इंडिया 1958 प्रादेशिक विभिन्नता, फसल उत्पादन विशेषता एवं पशुपालन के आधार पर भारत को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। नंबर 1, शीतोष्ण हिमालय कृषि प्रदेश। इसके अंतर्गत उत्तरी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से चाय, चावल, फल, आलू, मक्का आदि फसलें बोई जाती है। भौगोलिक विविधता के आधार पर इसे 2 उपभागों में बांटा गया है, पूर्वी हिमालयी कृषि प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी कृषि प्रदेश। पूर्वी हिमालयी कृषि प्रदेश इसके अंतर्गत उत्तरी पर्वतीय हिमालयी क्षेत्र के सम्मिलित किया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से चाय, चावल, फल, आलू, मक्का आदि फसलें बोई जाती हैं। भौगोलिक विविधता के आधार पर इसे 2 उपभागों में बांटा गया है। दूसरा, पश्चिमी हिमालयी कृषि प्रदेश। इस क्षेत्र में जलवायु भूमध्यसागरीय के समरूप होने के कारण यहाँ विविध फसलों का उत्पादन जैसे नाशपाती, बादाम, केरी, बेरी, आलू आदि का किया जाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों में यह प्रदेश विस्तृत है। नंबर 2, उत्तरी शुष्क गेहूं उत्पादक कृषि प्रदेश। भारत के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी स्थित इस प्रदेश में 75 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। इसके अलावा इसके कारण गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना, जौ आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। गेहूं की फसल की प्रधानता पाई जाती है। यह कृषि प्रदेश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में विस्तृत है। पूर्वी चावल उत्पादक कृषि प्रदेश। इस क्षेत्र में 150 सेमी वार्षिक से अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण अधिकतर भाग पर चावल तथा जूट, गन्ना, चाय व अन्य गौण फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस कृषि प्रदेश का विस्तार भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तरी पूर्वी तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पाया जाता है। दक्षिणी मोटे अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश। इस क्षेत्र में 50 से 100 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है, जहां ज्वार, बाजरा, रागी, कपास, रेंडी, मूंगफली आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में काली, पीली, लाल लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह कृषि प्रदेश दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, गुजरात का दक्षिणी में, तमिलनाडु, कर्नाटक के पूर्वी प्रदेशों में पाया जाता है। पश्चिमी समुद्र तटीय कृषि प्रदेश। इस प्रदेश में 250 सेमी से अधिक वर्षा होने के कारण यह तर प्रदेश कहलाता है, जहां वर्ष भर आर्द्रता उच्च रहती है, जिसके कारण नारियल, काजू, रबड़, कहवा, इलायची, काली मिर्च आदि आर्द्र फसलें उत्पादित की जाती हैं। इसका विस्तार केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के दक्षिणी समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देखिए आप कुमारी पी सेन गुप्ता के अनुसार कृषि प्रदेश। पी सेन गुप्ता ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम भारत को क्रमबद्ध कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। सर्वप्रथम जलवायु के आधार पर भारत को 4 कृषि पेटियों में, इसके बाद धरातलीय विविधता एवं जलवायु के आधार मान करके 11 उप कृषि प्रदेशों में तथा फसल सहचार्य की विविधता के आधार पर 60 लघु उप कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। नंबर 1, हिमालय कटिबंधीय कृषि प्रदेश। इसके अंतर्गत उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, जहां 100 से 250 सेमी वर्षा होती है। इसे 2 उपभागों में विभाजित किया जाता है। पश्चिम हिमालय प्रदेश, कश्मीर हिमालय, जहां मुख्य रूप से गेहूं, चावल, मक्का का उत्पादन किया जाता है। नंबर 2, कश्मीर घाटी प्रदेश।
व पूर्वी हिमालय प्रदेश, इसे दार्जिलिंग, सिक्किम, हिमालय, अरुणाचल में विभाजित किया जाता है। इस क्षेत्र में चावल, चाय, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। 2 नंबर आर्द्र कृषि प्रदेश। इसका विस्तार पश्चिमी बंगाल, मेघालय, झारखंड, उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, जहां 100 से 250 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। काप मिट्टी तथा तटीय मैदानी भागों में इस प्रदेश के विविध फसलों का उत्पादन किया जाता है। चावल, जूट, चाय, रबड़, नारियल, विविध मसाले आदि यहाँ पर प्रमुख फसलें हैं। यहाँ देखिए आप, फसल संयोजन के आधार पर इसे निम्न उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नदी घाटी एवं डेल्टाई कृषि प्रदेश, इसमें गंगा महानदी डेल्टा के से ब्रह्मपुत्र नदी तक का इसका विस्तार पाया जाता है। इस प्रदेश को ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी, निम्न ब्रह्मपुत्र घाटी, जलपाईगुड़ी, भागीरथी नदी घाटी डेल्टा, मालदा प्रदेश, गंगा नदी डेल्टा व पश्चिम क्षेत्र, उड़ीसा तट में विभाजित किया जाता है। उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठारी कृषि प्रदेश, इस उप प्रदेश में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, तिलहन, गेहूँ आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसे निम्नलिखित लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। छोटा नागपुर, उत्तरी उड़ीसा का पठारी क्षेत्र, ऊपरी महानदी घाटी क्षेत्र, दक्षिणी उड़ीसा का पहाड़ी क्षेत्र, मध्यवर्ती मध्य प्रदेश का क्षेत्र। से पूर्वी पहाड़ी एवं पठारी प्रदेश, पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश में आदिवासियों द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है। चावल, जूट, गन्ना, चाय, आलू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इसे निम्न लघु क्षेत्रों में बांटा गया है। मणिपुर, मिजो क्षेत्र, गारो पहाड़ी क्षेत्र, नागालैंड, उत्तरी कछार तथा मिकिर पहाड़ी क्षेत्र, कछार घाटी क्षेत्र, खासी जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र। फिर दक्षिणी समुद्र तटीय कृषि प्रदेश, इस प्रदेश में उच्च तापमान, तीव्र वर्षा वाले चाय, कहवा, रबड़, नारियल, गरम मसाला का उत्पादन किया जाता है। इसे निम्न लघु क्षेत्रों में बांटा गया है। खंबात तटीय क्षेत्र, उत्तरी कोंकण तटीय क्षेत्र, दक्षिण कोंकण तटीय क्षेत्र, कर्नाटक का तटीय क्षेत्र, उत्तरी मालाबार क्षेत्र, दक्षिणी मालाबार क्षेत्र। नंबर 3 उप आर्द्र कृषि प्रदेश, इस प्रदेश में 75 से 100 सेमी औसत वार्षिक वर्षा के साथ साथ नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। गन्ना, गेहूं, चावल, जूट, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिलहन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इस प्रदेश में लगभग 70% भाग पे कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसे मुख्यतः 3 उपभागों में बांटा गया है। ऊपरी तथा मध्य गंगा का मैदान, उपाद्र प्रायद्वीपीय पठार और उपाद्र समुद्र तटीय मैदान। अब देखिए, ऊपरी गंगा का जो मैदान है इसको भी फिर 8 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी गंगा यमुना दोआब, निम्न गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड का मैदानी क्षेत्र, ऊपरी गंगा नदी का तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार का चंपारण क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, बिहार का उत्तरी मैदानी क्षेत्र, गंगा नदी का दक्षिणी क्षेत्र, अवध का मैदान। उपाद्र प्रायद्वीपीय पठार को इन्होंने 10 भागों में विभाजित किया है। इसमें मालवा पठार, राजस्थान का समीपवर्ती क्षेत्र, ताप्ती नदी घाटी, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र पठारी क्षेत्र, उत्तरी तेलंगाना, दक्षिणी तेलंगाना, बुंदेलखंड, दक्षिणी बुंदेलखंड, ताप्ती नदी घाटी का उत्तरी पूर्वी ऊपरी भाग, तमिलनाडु का पठारी क्षेत्र, दक्षिणी मालनाथ तथा मैदान क्षेत्र आदि। और उपाद्र समुद्र तटीय क्षेत्र, इसको 6 भागों में विभाजित किया है। आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी नदियों का डेल्टाई क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का दक्षिण तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु का उत्तरी तट जिसका उत्तरी तंजावुर चिंगलेपुर तक है, तमिलनाडु का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र तटीय वाला भाग। नंबर 4 शुष्क कृषि प्रदेश, इस कृषि प्रदेश में वर्षा का औसत 50 सेमी से भी कम पाया जाता है, इसलिए यहाँ शुष्क जलवायु की उत्पादित फसलें बोई जाती है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। शुष्क उत्तरी पश्चिमी प्रदेश और दूसरा है शुष्क प्रायद्वीपीय कृषि प्रदेश। प्रथम शुष्क उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, वर्षा की कमी के कारण इस क्षेत्र में जहां सिंचाई सुविधाएं हैं फसलों का उत्पादन किया जाता है। गेहूं, कपास, चना, ज्वार, बाजरा, तिलहन आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इसको निम्न लघु प्रदेशों में किया गया है। थार मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब का उत्तरी मैदानी क्षेत्र, अरावली पहाड़ी क्षेत्र, कच्छ प्रायद्वीप एवं सौराष्ट्र प्रदेश। शुष्क प्रायद्वीप का कृषि प्रदेश, वृष्टि छाया क्षेत्र के आने के कारण इस प्रदेश में वर्षा की औसत निम्न तथा इसलिए यहाँ ज्वार, बाजरा, शुष्क फसलों का उत्पादन होता है। सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में गेहूं, कपास, मूंगफली, तिलहन आदि किए जाते हैं। इसे निम्न लघु प्रदेशों में बांटा गया है। ताप्ती नर्मदा घाटी
दोआब क्षेत्र, ऊपरी गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, ऊपरी भीमा कृष्णा नदी क्षेत्र, तुंगभद्रा नदी घाटी क्षेत्र, रायलसीना पठारी क्षेत्र। अब देखिए, प्रोफेसर आर.एल. सिंह एवं जसवीर सिंह ने भारत को फसलों की संबद्धता संयोजन के आधार पर फसल संयोजन प्रदेशों में विभाजित किया है। प्रोफेसर आर.एल. सिंह ने 10 फसल संयोजन प्रदेशों को विभाजित किया है जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है चावल प्रदेश, 2 गेहूं प्रदेश, 3 चना प्रदेश, 4 ज्वार बाजरा प्रदेश, 5 कपास प्रदेश, 6 मूंगफली प्रदेश, 7 मक्का प्रदेश, 8 रोपण कृषि प्रदेश, 9 सचल कृषि प्रदेश और 10 नारियल प्रदेश। इस प्रकार से प्रोफेसर आर.एल. सिंह एवं जसवीर सिंह ने इसे 10 भागों में विभाजित किया है। थैंक यू।